हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में आपका स्वागत है। हम अपनी स्लाइड्स तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले लेसन में भी हमने देखा कि स्लाइड्स पे क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। आइए इन बातों को अब और आगे ले चलते हैं। स्लाइड्स के बारे में हमारी बातें चल रही हैं, प्रिपरेशन हम पहले कर चुके थे, स्ट्रक्चरिंग हमने कर ली, अब हम स्लाइड्स की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो यहाँ मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स, हमने पिछली बार भी बात की थी कि बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। मैंने आपको ये 5 बुलेट पॉइंट एक स्लाइड पे डाल के दिखाए हैं और साथ में इनका फॉन्ट साइज भी लिखा हुआ है। अब अगर 48 और 44 फॉन्ट साइज की बात करें तो ये फॉन्ट साइजेस हमें यूज करने चाहिए हेडिंग और सब हेडिंग वगैरह के लिए ही। और 32 से लेके 40 तक का जो हमारा फॉन्ट साइज है उसे हम यूज कर सकते हैं स्लाइड के बुलेट पॉइंट्स के लिए। कोई भी बुलेट पॉइंट आपका अगर 32 से नीचे है, 28 से भी नीचे है, थोड़ी परेशानी आपकी ऑडियंस को हो सकती है उसे देखने और समझने में। इसलिए कोशिश करें कि एक स्लाइड पे उतना ही मैटर हो कि वो इतने फॉन्ट साइज में आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि वो अगर आप एक चीज ध्यान में रखेंगे तो आप पाएंगे कि एक स्लाइड में 6 लाइन से ज्यादा आनी बड़ी मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा 7 लाइन आ सकती हैं अगर बुलेट पॉइंट्स हम बना रहे हैं या उसके नीचे भी सब बुलेट्स भी बना रहे हैं तो 6-7 लाइनें आ सकती हैं। 6-7 लाइनें अगर आ रही हैं तो वो 7-8 शब्द तक की हो सकती है। तो 50 शब्द, 60 शब्द अगर एक स्लाइड पे आपके हैं 5-6-7 लाइनों में, परफेक्ट है वो। उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। रनिंग मैटर उससे ज्यादा हम लाते हैं, 200-300 वर्ड्स भी डाल देते हैं, फॉन्ट साइज हो जाता है छोटा, स्लाइड का मतलब हो जाता है खत्म, पन्ना बन जाता है। पन्ना दूर, वहां लगा हुआ पन्ना देखना बड़ा मुश्किल है, पन्ना तो यहाँ होना चाहिए, तो पन्ना पढ़ना हो जाता है मुश्किल। तो ये गलती कभी ना करें, ठीक है ना। अच्छा, बहुत ज्यादा स्लाइड्स भी हो जाएंगी किसी प्रेजेंटेशन में के साथ, 96 स्लाइड, 103 स्लाइड है, ऐसा भी लेके आते हैं प्रोफेसर लोग, मेरे भाई लोग लेके आते हैं 89 स्लाइड्स। अब 1 घंटे के लेक्चर में 89 स्लाइड्स आप कैसे दिखाओगे, कैसे प्रोजेक्ट होंगी, कैसे बातें होंगी। क्या ऐसा होगा स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, क्या ऐसे करके हम बातें कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा खत्म। 1 घंटा अगर आपके पास प्रेजेंट करने का है तो 15 स्लाइड बहुत हैं। हर स्लाइड पे 2 से 3 मिनट अगर लगा रहे हैं तो 15 स्लाइड में लग जाएगा 1 घंटा। कई स्लाइड में ज्यादा, कई में कम भी लग सकता है, प्लस क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम रखना होगा। तो बहुत ज्यादा स्लाइड में शान नहीं है हमारी, शौकत नहीं है साहब। अरे साहब 80-82 स्लाइड लेके आए हुए हैं, देखिए बताएंगे, मैटर है, क्या समझते हैं उनको, विद्वान है, ज्ञानी है। अरे भैया, आप ज्ञानी नहीं, परम ज्ञानी हैं, लेकिन एक साथ ओवरडोज अगर दे देंगे ज्ञान की तो वो झेल नहीं पाएगी ऑडियंस। तो उनपे थोड़ा सा रहमो करम, मर्सी, दया, ठीक है, करुणा, उनके लिए हृदय में थोड़ी सी दया, तो ऐसा करें। अब ये देखिए स्लाइड, इसमें इमेज भी है, इसमें कुछ एक टेबल टाइप का एक कंपैरिजन, कुछ 2, 4, 6 भी बना हुआ है, बुलेट पॉइंट्स भी 5-6 हैं। अब ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आएगा, देखना पड़ेगा भैया क्या है। समझाने वाले, समझने वाले, बूझने वाले सबके लिए परेशानी। तो क्यों ऐसी स्लाइड बनाए। स्लाइड अगर कुछ मतलब निकलना चाहिए, हर स्लाइड का कुछ मतलब निकलना चाहिए। एक स्लाइड के कई मतलब ना निकले, अगर कई मतलब निकले तो समझना तो बड़ा मुश्किल हो गया ना। तो स्लाइड को अनक्लटर्ड रखना इसी को कहते हैं कि ज्यादा चीजें न डालें। बहुत से इफेक्ट्स डाल देते हैं, कई तरह के फॉन्ट, कई तरह का नाच गाना चल रहा है, वर्ड्स ही नाचते हुए आ रहे हैं पीछे से, टिंग टिंग टोंग टिंग 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 टोंग ढेंग। अब अनलेस वो उस टाइप की कोई चीज पे आप कर रहे हो, बच्चों को दिखा रहे हो, स्कूल में प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ है वैसा तो कीजिए। डिज्नीलैंड अगर बता रहे हैं तो उसमें एनिमेशन भी होगा, टॉम जेरी सब आएंगे, डांस वांस होगा, बच्चे ताली बजाएंगे, ऐसा इसमें क्या जरूरत है भैया।
तो जरा थोड़ा सा रहम। ये अच्छी स्लाइड है, बुलेट पॉइंट्स है, इस तरफ इमेज है, दोनों तरफ इमेज भी आ सकती है, दोनों तरफ बुलेट्स भी आ सकते हैं, कोई कंपैरिजन दिखाना है, कुछ दिखाना है। बहुत ज्यादा इसको वैसा बना देने में कोई शान नहीं है, कुछ बहुत गहराई नहीं आ जाएगी। गहराई है चीज को बिल्कुल सिंपल बना के लोगों के सामने ऐसा पेश करना कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और वो कहता हुआ जाए कि मजा आ गया, इन्होंने बहुत बढ़िया समझाया, सब चीज इतनी सरल सिंपल सहज बना दी, आ गया हमारे दिमाग में। तो इस तरह से हमें इस काम को आगे बढ़ाना है। अब देखिए हमारे पास अगर बार चार्ट वार्ट ग्राफिक वाफिक हम डालना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है, डालिए साहब, आनंद ही आनंद है, डालिए। पर ऐसा नहीं कि डाले चले गए साहब, अब बार चार्ट ही बार चार्ट चलते रहे तो आदमी फिर सो जाएगा, घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर हो गए तो जितने की जरूरत है और उसमें हम हाउ बेस्ट अपना डेटा रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, इतने सारे कर देंगे तो फिर भी पंगा हो जाएगा, लोगों को बहुत परेशानी होगी। तो लिमिट करिए हर चीज को, और हर चीज को एक दिशा में ले जाने वाली चीज बनाइए। ऐसा नहीं कि डालने के लिए डाल रहे, अरे डाल दिया हमने तो 50 स्लाइड बना लिए, देखते हैं कौन हमसे मतलब टक्कर लेगा, हम वहां बताते हैं। आज कुछ नहीं बताना भैया, प्रेम पूर्वक 5-10 स्लाइड ले जाके अच्छी तरह बातें करते हुए, बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हुए, लोगों के सवाल जवाब लेते हुए, तब तो मजा आएगा। जरा बहुत पहले भी खत्म कर दिया ना, आसमान नहीं टूट जाएगा, लोग धन्यवाद देंगे, ये अच्छे आदमी लगते हैं। कोई डिटेल्ड चार्ट वगैरह हो, कोई हैंडआउट है, तो कोई हैंडआउट ऐसा होता है जो पहले से लोगों को पढ़ के आना है तो पहले भिजवा दीजिए। जिस हैंडआउट का प्रयोग प्रेजेंटेशन के दौरान होना है तो तभी दीजिए, और जरूरत पड़े तो वापस भी ले लीजिए। और जिसका कोई प्रयोग नहीं होना है, जो पहले से पढ़ के नहीं आना लेकिन आप चाहते हैं उनके पास हो, जाते समय पकड़ाइए। पहले से जब हैंडआउट दे देते हैं ना तो वो लोग भी मजा हैंडआउट में लेने लगते हैं। वैसे तो आजकल मजा लेने के लिए सबसे बढ़िया चीज लोगों के पास है, आप कुछ ना दीजिए तो भी अपना मोबाइल में आदमी ऐसे कभी नीचे कभी ऊपर करके लग जाता है, ठीक है ना। तो आप मत दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा तो दे दीजिए अगर डिटेल कुछ ज्यादा है। इमेज, क्लिप आर्ट, ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। जब शुरू शुरू में आदमी सीखता है तो चाहता है बड़ा इफेक्ट डाल दें और इमेज वगैरह डाल के बहुत तगड़ी हम इंप्रेशन बना रहे हैं। भैया इंप्रेशन बहुत अच्छी चीज है, अब आपके पास बहुत सारे अच्छे कपड़े हैं तो क्या सारे एक साथ पहन के चलोगे? पहनोगे तो उतने ही ना जितने पहनने हैं मौसम के अनुसार और ओकेजन के अनुसार, या सारे पहन लोगे? है मेरे पास, पहनेंगे। तो उसी तरह से है आपके पास तो उसको यहां मत सारा छाप दीजिए एक साथ, सिंपल रखिए, जरूरत का रखिए, गैर जरूरत बेजरूरत कुछ नहीं होना चाहिए। और टॉपिक से अलग या हमारे नैरेटिव से अलग या हमारे स्केलेटन जो हमने फ्रेमवर्क बनाया था उससे अलग कुछ है, छोड़ दीजिए उसको, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उन एक्स्ट्रा से हमारा काम खराब हो सकता है, बर्डन नहीं लेना एक्स्ट्रा। पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट बिल्कुल सधा हुआ कसा हुआ बढ़िया होना चाहिए। जितने भी नंबर्स हैं सबको क्रॉस चेक करिए, क्योंकि विश्वसनीयता इसी पे टिकी है। कोई भी डेटा कहीं से लिया है उसको कोटेशन कर दीजिए कि साहब ये डेटा यहां से लिया, इस सन का है, इस सर्वे का है और इस एजेंसी का है, हमारा सोर्स था गूगल, ये था हमारा सोर्स मिनिस्ट्री वेबसाइट, हमारा ये कंपनी वेबसाइट, हमारा ये कहां से आया, बता दीजिए। आपकी स्लाइड में कुछ भी है, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसकी सोर्स भी बताना और उसका औचित्य भी बताना और उसका मतलब भी बताना आपकी जिम्मेदारी है। असिस्टेंट ने बना दिया तो आ गए पूछेंगे क्या, पता करो क्यों, किसने डाला ये, ऐसे नहीं होता भैया। आप अगर प्रेजेंट कर रहे हो, या आपकी स्लाइड्स हैं या आपकी कंपनी की, आप अधिकारी हैं, आप
रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है। किसी और की गलती की सजा ऑडियंस को नहीं दी जा सकती, वो गलती आपकी मानी जाएगी। जितने भी आपके चार्ट्स हैं, स्लाइड्स हैं, पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, ऑडियंस को दिखने चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो इन चीजों का अगर आप ख्याल रख लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, स्लाइड्स हैं, ये सभी चीजें इतनी सशक्त, इतनी प्रभावशाली, इतनी बढ़िया हो जाएंगी कि आपके प्रेजेंटेशंस को देख के, सुन के, समझ के आदमी तालियां बजाने लगेगा, वाह वाह करने लगेगा और सदैव ये चाहेगा कि आप दोबारा आएं और उनके सामने कुछ ना कुछ प्रेजेंट करते रहें। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने का, देखने का, समझने की कोशिश करने का। मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। अंटिल देन, ऑल द बेस्ट।